नमस्कार। मैं हूं रविंद्र चौहान और आप सभी विद्या प्रेमियों का हमारे YouTube चैनल मधुशाला तथागत संपूर्ण हिंदी साहित्य में स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। मैं यानी रविंद्र चौहान आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और आप सभी से हाथ जोड़कर वंदना करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप सभी हमारे चैनल मधुशाला तथागत संपूर्ण हिंदी साहित्य को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के आशा में तो हम इतने मेहनत करते हैं। सन 2020-21 सत्र के जो टीजीटी पीजीटी उत्तर प्रदेश का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जिस प्रकार से बिल्कुल ख़ास तौर से टीजीटी में जो प्रश्न पूछे गए थे, बिल्कुल आश्चर्यजनक प्रश्न थे। उसी पेपर के आधार पर मैंने पन्ने को पलट पलट कर, किताबों को कुरेद कर यह मैटर तैयार करके वीडियो बना रहा हूँ और आशा करता हूँ कि अधिक से अधिक प्रश्न इस वीडियो से प्रश्न फंसेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज के हमारे साहित्यकार कवयित्री जी हैं श्रीमती सुशीला टाक भौरे। सुशीला टाक भौरे जी दलित कथा साहित्य यानी कि दलित साहित्य, हिंदी साहित्य जगत में जो दलित वर्ग से आने वाली कवयित्री हैं, उनमें सुशीला टाक भौरे का नाम अति प्रसिद्ध नाम है। सुशीला टाक भौरे जी की आत्मकथा है शिकंजे का दर्द। शिकंजे का दर्द में सुशीला टाक भौरे ने जिस प्रकार से ब्राह्मणवाद या मनुवाद ने एक तो महिला, ऊपर से शूद्र अछूत जाति में जन्म लेना कितना बड़ा महापाप हो उस महिला के लिए है। तमाम तरह के मनुवादी सिद्धांतों, व्यवहारों को झेलते हुए किस प्रकार से एक शूद्र महिला अपने दर्द को अपने दिल में बिठाए हुए जीवन व्यतीत कर देती है, उस दर्द को सुशीला टाक भौरे ने अपने आत्मकथा शिकंजे का दर्द में बखूबी वर्णित किया है। एक महिला का दर्द किस प्रकार से पुरुषवादी विचारधारा वाले देश में रह कर के एक शूद्र महिला अपने दर्द को छुपाए छुपाए पूरा जीवन व्यतीत करती है, उसका बखूबी वर्णन है शिकंजे का दर्द आत्मकथा। इस आत्मकथा की लेखिका हैं श्रीमती सुशीला टाक भौरे। अगली रचना है पदचाप। पदचाप रचना रजनी तिलक जी की पदचाप रचना है। रजनी तिलक यह हिंदी साहित्य जगत में बहुत प्रसिद्ध रचनाकार या कवयित्री नहीं है, फिर भी यह दलित वर्ग से आती हैं, इसलिए इनका महत्व आने वाले टीजीटी पीजीटी में बढ़ जाता है। रजनी तिलक जी का काव्य संग्रह है पदचाप। पदचाप काव्य संग्रह रजनी तिलक जी का है, जो हाल ही में और समसामयिकी के रूप में जब यह प्रकाशित हुआ था तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था। इसलिए इस बार पूरी की पूरी संभावना है कि रजनी तिलक जी का काव्य संग्रह पदचाप इस बार उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी में अवश्य पूछिएगा। तो पदचाप रचना है श्रीमती रजनी तिलक का। अब पदचाप रचना यह काव्य कविता विधा की रचना है। अगली रचना है एक थी कोटे वाली।
एक थी कोटे वाली, यह कहानी विधा की रचना है। कहानी संग्रह है। कई कहानियाँ जब मिलकर एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित होती है तो उसे संग्रह कहा जाता है। किसका? कहानियों का संग्रह। तो कहानी संग्रह है एक थी कोटे वाली। एक थी कोटे वाली कहानी संग्रह श्रीमती अनीता भारती जी की रचना है। श्रीमती अनीता भारती जी भी दलित वर्ग से आने वाली प्रसिद्ध कवयित्री हैं, जिनका कहानी संग्रह है एक थी कोटे वाली। एक थी कोटे वाली कहानी संग्रह में प्रमुख विषय है कोटा यानी रिजर्वेशन। रिजर्वेशन को लेकर किस प्रकार से एक दलित महिला का सवर्ण महिलाओं के बीच संघर्ष हुआ है, इसका बखूबी वर्णन है इस कहानी संग्रह में, जिसका नाम है एक थी कोटे वाली। एक थी कोटे वाली कहानी संग्रह विधा की रचना है। यह अनीता भारती जी की रचना है, एक थी कोटे वाली। अगली रचना है दोहरे अभिशाप। दोहरे अभिशाप रचना कौशल्या वैसंत्री की आत्मकथा विधा की रचना है। दोहरे अभिशाप प्रश्न इस प्रकार से पूछ सकता है कि दोहरे अभिशाप किस विधा की रचना है, तो इसका उत्तर होगा यह आत्मकथात्मक विधा की रचना है। यह किसकी रचना है? तो कौशल्या वैसंत्री की रचना है। यह सवर्ण रचना है या दलित रचना है? तो यह एक दलित रचना है। दोहरे अभिशाप श्रीमती कौशल्या वैसंत्री की। कौशल्या वैसंत्री की रचना है जो कि आत्मकथात्मक है। इनकी आत्मकथा है, स्वयं की आत्मकथा है दोहरे अभिशाप। दोहरे अभिशाप आत्मकथा कौशल्या वैसंत्री की है। दोहरे अभिशाप का अर्थ हुआ कि एक तो यह महिला है, ऊपर से यह शूद्र हैं। इनको भगवान ने, जिसको मनुवाद में कहा गया है कि भगवान सबके कर्मों का फल उसे भोगाता है, तो इन्होंने अपना दर्द बखूबी इसमें वर्णन किया है दोहरे अभिशाप में अपने आत्मकथा कौशल्या वैसंत्री ने, कि एक मुझे दोहरा अभिशाप लगा है। एक तो मैं महिला हूँ, पुरुषवादी जगत में मेरा कोई सम्मान नहीं है, ऊपर से मनुवाद ने मेरी कमर तोड़ डाली है। मैं खड़ा हूँ तो कैसे हूँ। दोहरा अभिशाप आत्मकथा कौशल्या वैसंत्री की है। इसका सारांश कुल मिलाकर इसी एक लाइन में वर्णित हो जाता है। अगली रचना है, यह भी एक आत्मकथात्मक रचना है, माझा जालमाची चित्तरक। माझा जालमाची चित्तरक यह शांताबाई काम्बले की रचना है। शांताबाई काम्बले जी दलित साहित्य जगत से आती हैं। ये मराठी साहित्यकार हैं। इनकी आत्मकथा है माझा जालमाची चित्तरक। आइए अब इसके बाद हम आपको जितनी इनमें रचनाओं के बारे में आपको बताया हूँ, उनका जो कवर पेज रहा है हर पुस्तक का, उसके बारे में, उसका कवर पेज और उसका नाम एक बार दोहरा लेते हैं ताकि आपको यह कंठस्थ हो जाए और एग्ज़ाम के समय जब परीक्षा होगी उस समय आपको कोई कन्फ्यूज़न न रहे। तो शिकंजे का दर्द, यह इसका कवर पेज है, मुख्य पृष्ठ है। श्रीमती सुशीला टाक भोरे की रचना है शिकंजे का दर्द। यहाँ देख लीजिए, यह आत्मकथात्मक विधा की रचना है शिकंजे का दर्द। शिकंजे का दर्द सुशीला टाक भोरे की आत्मकथा है। श्रीमती अनीता भारती की कथा जो कहानी संग्रह है एक थी कोटे वाली, इसका कवर पेज लगभग इसी तरह से है। सवर्ण औरतों से यानी आरक्षण को लेकर इसमें संघर्ष दिखाया गया है। कौन सी रचना है? एक थी कोटे वाली। यह रचना श्रीमती
अनीता भारती का काव्य संग्रह विधा की रचना है। एक थी कोटे वाली। अगला पोस्टर है। पोस्टर तो ये नहीं है, लगभग मैंने दिखाने की कोशिश किया है और मैं स्वयं बनाया हूँ इसे। दोहरे अभिशाप। एक महिला है जो शूद्र महिला है, जिनके चेहरे से आप समझ सकते हैं इनके मन में क्या चल रहा है, किस प्रकार की चिंता इनके मुखार बिंदु पर हमें प्रतिबिंबित हो रही है। श्रीमती कौशल्या बैसंत्री की रचना है दोहरे अभिशाप। अगली रचना है जिसको हमने बताया है अभी, शांताबाई कांबले की रचना है माझा जालमाची चित्र गाथा। माझा जालमाची चित्र कांचा शांताबाई कृष्णा जी कांबले की रचना है। यह इनकी आत्मकथात्मक रचना है। एक रचना बिल्कुल नई है जिसको मैंने अभी बताया नहीं है, अभी बता रहा हूँ। एक अछूत। अछूत यह दया पवार की रचना है। भारतीय दलित लेखन में मील का पत्थर माना जाने वाला आत्मकथात्मक मराठी उपन्यास बलूतम का हिंदी उपन्यास है अछूत। यह मराठी उपन्यास बलूतम का हिंदी उपन्यास है जो कि आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है और यह बिल्कुल शुद्ध रूप से दलित लेखन, दलित साहित्य की रचना है आत्मकथात्मक शैली में। मराठी उपन्यास है जिसका नाम है बलूतम। बलूतम का हिंदी अनुवाद है अछूत। अछूत एक उपन्यास है जो आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। दया पवार जी की रचना है अछूत। याद रखिए, इस बार ज़रूर पूछेगा, नहीं पढ़ेंगे तो बिल्कुल पछताएंगे। अगली रचना है मणिकर्णिका। मणिकर्णिका यह तुलसी राम जी की आत्मकथा है। यह आत्मकथा तुलसी राम जी की दूसरे खंड की कथा है। दूसरी आत्मकथा है मणिकर्णिका। तो ये है कुछ प्रसिद्ध दलित रचनाकार, कवि, कवयित्री, उनकी रचनाएं, विशेषताओं के बारे में हमने बताया। मुझे लगा कि ये अति प्रसिद्ध लेखक हैं, इनकी रचनाएं प्रसिद्ध हैं और इनको इस बार उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी जो आयोग बना है, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग इलाहाबाद में, यह इनमें से कोई न कोई एक प्रश्न जरूर बनाएगा। तो मैंने इस लिहाज से ये वीडियो बनाया है। और अंत में एक बार आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ। मैं रविंद्र चौहान गाज़ीपुर बहरियाबाद से हूँ। आप सभी लोग एक बार हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अभी तो ये घलवा है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो मैं इसलिए इस प्रकार से वीडियो डाल रहा हूँ, छद्म रूप में, पर्दे के पीछे से मैं बोल रहा हूँ। मैं साक्षात होकर वाइट बोर्ड पर आपके सामने इसके बारे में विस्तार से बोलूँगा। हमारे पास इसका पूरा का पूरा सिलेबस तैयार है। बस हमारे पास कुछ 100, 150, 200 सब्सक्राइबर अगर हो जाते हैं तो मैं यह कार्य अति शीघ्र शुरू कर दूँगा। तो अब हमारे चैनल मधुशाला तथागत संपूर्ण हिंदी साहित्य चैनल को एक बार सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तब तक के लिए अगली वीडियो मैं ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेता हूँ। नमस्कार, गुड नाइट।